ये दिल, जाने ना ये दिल, कभी कभी अपनों को जाने ना ये दिल, क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल। वालेकुम अस्सलाम खाला जान। खाला जी? हाँ, आदत डालो भैया नाम सुनने की अब। और फिर जब सबा इतनी समझदार और सुलझी हुई लड़की है तो उसने अपनी बेटी की परवरिश में कोई कमी तो नहीं रखी होगी ना? ये खबर मैं आपको सुनाऊंगा ना, वो आज की तारीख की सबसे अहम खबर है। तुम्हारी बीवी के बाप का क्या नाम है? मामा, मुझे नहीं लगता कि आपको खाला बनने की जरा भी खुशी है। क्यों भाई, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? यार तो फिर चले ना, खाला की बेबी के लिए बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। अभी से? तो कब? अभी बहुत टाइम। पता है, मुझे तो जब से पता लगा है मेरी एक्साइटमेंट ही खत्म नहीं हो रही। अब तुम्हारी एक्साइटमेंट के लिए बेबी वक्त से पहले तो नहीं आ सकता। वैसे मामा, अब आपकी बारी है। जैसे खाला मेरी आइडल है ना, वैसे आपको भी उनकी बेबी के आइडल बनना पड़ेगा। और जैसे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आपको भी बनना पड़ेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। वैसे खाला बनना कोई इतना मुश्किल भी काम नहीं है। क्यों परेशान हो रही हैं आप? पता है, आज सबने मेरा इतना ख्याल रखा। बाजी ने भी कुछ नहीं करने दिया और अम्मी के भी 10 बार फोन आए कि ये मत करना, वो भी मत करना। सबने इतना पैम्पर किया, सिवाय तुम्हारे। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बोलो। क्या हो गया? नाराज हो गया मुझसे? नहीं। तो फिर क्या हो गया? ऐसे क्यों आए हुए हो? ऑफिस में किसी ने डांटा है क्या? नींद आ रही, मैं सोऊंगा। जिंदगी यूं तुझे कभी सोचा नहीं, जी लिया उस तरह जैसे चाहा नहीं। क्या पता जो हुआ क्यों हुआ। जाके कॉलेज ड्राइवर भेज दीजिएगा, क्योंकि मैं जाऊंगी यहाँ अम्मी की तरफ और फिर वहां से हम दोनों रह के। ठीक है, वो जो आप जो चाहे करें, लेकिन आज अम्मी से जिक्र कर दीजिएगा कि 20th को हम जा रहे हैं तो बच्चे उनके साथ रहेंगे। उन्होंने मना कर दिया तो? सवाल ही पैदा नहीं होता वो मना कर दें। आप जिक्र करके देखें, वो कहेंगे बच्चों को आज से भेज दो मेरे पास। अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगी बात। इरज को कॉल किया आपने? ऑफिस जाके करता हूँ, अभी जल्दी ना। ओके बाय। कर लीजिएगा फोन। हाफिज।
क्या बात है? बेबसी की वजह से खामोश हो या कि फिर शर्मिंदगी की वजह से? जवाब दो मेरी बात का। बात कर रही हूं मैं तुमसे। क्या हो गया? हाँ, एक मामूली सी लड़की ने तुम्हें इतना बेबस कर दिया कि उसकी असलियत जानने के बावजूद तुम उसे बीवी का दर्जा देने पे मजबूर हो गए हो। हाँ, ठीक है, तुम अगर उससे बात नहीं कर सकते ना, मुझे बताओ, मैं बात करके देखती हूँ उससे। आप उससे कोई बात नहीं करेंगी। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दें। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? तुम जानते हो ना, पता है ना तुम्हें, माँ बनने वाली है वो। अरे और कितनी गलाजत शामिल करोगे तुम इस घर की इज्जत में? मट्टी में मिला दिया तुमने इस घर की इज्जत। मैं कह रहा हूं ना, मैं बात करूंगा। देखो, जितनी जल्दी हो सके तुम उससे बात कर लो, क्योंकि मैं अब मजीद इंतजार नहीं करूंगी। फैसल भाई, सिर्फ मुबारकबाद से कुछ नहीं होगा, और भी कुछ करना पड़ेगा। हाँ भाई, देखो जो भी तुम मांगना चाहो इस वक्त तुम मांग सकती हो, लेकिन मुफ्त का मशवरा तो मैं तुम्हें तुम्हारे बिन मांगे ही दिए देता हूँ। इस वक्त जितने नखरे उठवाने अपने मियाँ से उठवा लो, क्योंकि इस वक्त वो तुम्हारे कहने पे एक टांग पे भी खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप ही ने खूब नखरे उठवाए हैं रिदा और अली के टाइम पर। हाँ तो और नहीं तो क्या, इन्होंने इतना नखरे तो सारी जिंदगी में किसी से नहीं उठवाए होंगे यार, जितना ये अली और रिदा के वक्त में मुझसे उठवाए थे। और वैसे मुमकिन है ये आज सुबह जो है ना वो अम्मी को लेकर तुम्हारी तरफ आए। अच्छा, आप ही और अम्मी ने तो नहीं बताया? हाँ तो फिर तो तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि माँ बदौलत और तुम्हारी आप ही हम दोनों हनीमून पे जा रहे हैं। फैसल भाई, इस उम्र में आप दोनों बुढ़ा बुढ़ी क्या करेंगे हनीमून पर जाकर, या फिर जवानी की यादें ताज़ा करनी? चल चल, शट अप, बुढ़ी होगी तुम खुद। जब हमारे हनीमून का टाइम था तब तो तुम छोटी थी, तुम्हें पालने में निकल गया हमारा वो टाइम यार। अब इतनी बड़ी हो गई हमारी खाली साहिबा कि हम अपने बच्चों को, उनके भांजा भांजी को वो संभाल सकें, तो हम दोनों हनीमून पे चले जाएंगे। क्यों नहीं, जरूर। तुम्हारी अम्मी आई हुई हैं। फैसल भाई, अम्मी और आप ही आ गए हैं, मैं उससे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ये मेरे आते ही तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट क्यों गायब हो गई? अपनी माँ से मुस्कुरा कर मिलना। जानती हो ना वो बेचारी दिल की मरीजा है। दुनिया में किसी चीज से मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे मालूम है चाहे कुछ भी हो जाए ना, असद हमेशा मेरा साथ देगा। भूला न ये दिल। तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने मेरे उस दिन की फोन पर की हुई बात का बहुत बुरा मनाया है। अरे नहीं, इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? आप तो घर के फर्द की तरह हैं। सवेरा को लेकर आप बहुत परेशान हैं, मैं समझ सकती हूँ। खैर, अब तो मैंने इस बात को अल्लाह पर छोड़ दिया। इंशाल्लाह ठीक होगा सब। सवेरा नजर नहीं आ रही है। अब बेटा वो पड़ोस में गई है, उनकी बच्ची बीए के एग्जाम्स दे रही है और सवेरा उसे पढ़ाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कभी आइए ना घर पे, खाना खाएंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे। आप तो आती नहीं है। हाँ बिल्कुल। कैसे आऊं बेटा? अरे अब तो मेरी बहू ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है मुझे कि अब संभाले नहीं संभल रही। दिल चाहता है कि उसकी ख्वाहिश पूरी कर दूं, उसे क्या पसंद है क्या ना पसंद है, बस टाइम ही नहीं मिलता मुझे।
अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हर चीज खैर खैरियत से हो जाए बस। आमीन आमीन। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। एरज, तुम बैठो इनके पास, मैं चाय बना के लेकर आई। मैं लेकर आ जाती हूँ अम्मी। अरे नहीं बेटा, मैं लेकर आती हूँ। और वैसे भी ये लोग रोज रोज थोड़ी आते हैं। हाँ अभी आई मैं। कैसी है मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, कितनी प्यारी खबर सुनाई हमें। हाँ? बहुत मुबारक हो, जीती रहो, खुश रहो। अपना ख्याल रख रही हो ना? हाँ ख्याल तो रख रही हूँ, लेकिन आप जैसा तो। देखो तो सही, तुम्हारी सास तुम्हारा कितना ख्याल रखती है ना? बहुत खुशकिस्मत हो तुम। टूटे हुए रिश्तों को भूला ना ये दिल। मामा आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, आप दोनों खाला से अकेले जाकर मिलाए ना। अरे भाई, अचानक से प्रोग्राम बनाना, और तुम तो कॉलेज गई हुई थी। तो आप मुझे फोन कर देती ना, मैं वहाँ आ जाती। अच्छा भाई, माफ कर दो, गलती हो गई, आइंदा साथ लेके जाया करूंगी। रहने दे, मैं खुद चले जाऊंगी किसी दिन। ओफो, इतना गुस्सा? कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? पापा, मामा और मेरी लड़ाई होगी, अब इनकी और मेरी दोस्ती खत्म। बिल्कुल सही किया, मैं भी यही चाह रहा था कि तुम्हारी इनकी लड़ाई हो जाए, लेकिन तुमने किया क्या है ऐसा भाई? मामा और नानो खाला से जाकर अकेले मिलाए। इतना बड़ा जुर्म किया आपने। मैं तुम्हें सच बताऊं, ये लोग जेलस हैं तुमसे, ये चाहते नहीं कि तुम्हारी मुलाकात खाला से। आप कराएं लड़ाई हमारी। तो और मेरा काम क्या है? वैसे मैं एक मशवरा दूं तुम्हें, तुम खत्म करो यार इनसे अपनी फ्रेंडशिप, और उसके बाद हमारे साथ पार्टी बनाओ। तुम्हें पता नहीं हम कौन लोग, हम सारे राज शेयर करेंगे, बल्कि पहले तुम्हें बताऊंगा फिर किसी और को। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। बल्कि ये लो, एक राज तो अभी बता देता हूँ। 20th को मैं और तुम्हारी मामा बाहर जा रहे हैं घूमने मुल्क से। तुम और अली नानू क्या रहोगे और खूब ऐश करना। क्या? ये ठीक है, जिसका जो दिल आता है वो करता है, कोई बताता भी नहीं है हमें। अरे बात तो सुन लेना। छोड़े। चल, कर दिया नाराज उसे, खुश हो गए आप? उठें, अब जाएं जाकर बच्चे जाएं, मनाएं। अरे मना लूंगा, तो जितना गुस्सा क्यों आ रहा है? तो इधर आके बैठ मेरे पास, जल्दी से बात करनी है तुझसे। आजा, अब बताएं क्या हालचाल है आपके, और हमारी साली साहिबा के क्या हालचाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुश है, बहुत सुकून में है। और उसकी सास? सेटल हो गया सारा मामला? चलो शुक्र है खुदा का। आप लोग अकेले जा रहे हैं ना, अच्छा नहीं कर रहे आप लोग। अच्छा सुन, नाराज ना हो, वापसी में आईपैड दिलाऊंगा। बच्चों को लेके चलते हैं ना? तुम्हारा दिमाग खराब है? बच्चों को लेके चलते हैं? ये सब क्या है अम्मी? मकरू है, इस गिलास में पानी नहीं पीना। मैंने कहा था सवेरा से कि तोड़ दे इन सब गिलासों को, फेंक दे। नया सेट रखा है वो निकाल ले, इसमें पानी नहीं पीना। लेकिन ऐसा इस गिलास में क्या था अम्मी? वो तुम्हारी बीवी की माँ और बहन, नहीं माँ और नानी, उन दोनों ने पानी पिया था। ये घिना दिया मुझे तो। मकरू, इस गिलास में पानी नहीं पीना। आहिस्ता बात कीजिए प्लीज, आहिस्ता बात कीजिए। क्या मतलब है? हाँ, किसका डर है तुम्हें? और जिसका डर है ना, वो घर पर नहीं है। हाँ मतलब एरिज कहाँ पे अम्मी?
फिक्र नहीं करो, मैंने उसे अभी घर से बाहर नहीं निकाला है। सवेरा के साथ डॉक्टर के गई है वो। हाँ, अफसोस है मुझे, तुम मेरे बेटे हो। हाँ, अरे तुम्हें इतना भी एहसास नहीं कि तुम्हारी माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी। देखो, तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा उस 2 टके की औरत का एहसास है कि वो ना सुन ले। अरे सुनती है तो सुने, ये हकीकत है कि वो औरत तुमसे धोखा कर रही है मोहब्बत के नाम पर। ये जो इस तरह की औरतें होती है ना, हाँ, ये अपनी इज्जत के लिए ना इसी तरह के ढंग करती हैं। अम्मी बस करें आप, अछूत नहीं हो। और प्लीज, जब तक मैं इरज से बात नहीं कर लेता, उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। असद, अम्मी तुमसे सख्त नाराज है। कह रही थी इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है, तुमने एक फोन नहीं किया उनको। बड़ा कहते हो ना उनके बेटे हो। मैंने भी उनसे कह दिया, जब मैं 1.25 महीने के लिए आऊंगी ना, तो आप मुझे 2.5 महीने के लिए रोक दीजिएगा, फिर भागा भागा खुद आ जाएगा और बेटा भी बन जाएगा। कर लूंगा फोन मैंने। प्लीज कर लेना, एक ही तुम आए। मुझे इतना खुश ना रखो, पर उनको बहुत खुश रखो प्लीज। अरे सुनो, गेस व्हाट, मैंने बेबी की शॉपिंग की लिस्ट बना ली है। प्लीज किसी दिन ऑफिस से जल्दी छुट्टी कर लेना, या फिर उस दिन जाना ही नहीं। बेबी के लिए ज्यादा चीजें तो नहीं लेनी है, बहुत सारे कपड़े लेने, लेकिन इतने नहीं क्योंकि मुझे पता है कि अम्मी ने बहुत सारे कपड़े खुद से लेने होंगे। और छोटे छोटे जूते होने। इरज, तुम्हें अपनी आपी की शादी याद है? ये बात अचानक से कहां से आ गई? नहीं, वो वैसे तुम बहुत छोटी होगी ना। हाँ, मुझे तो कुछ नहीं याद, लेकिन अम्मी बताती हैं कि बहुत धूमधाम से हुई थी और मैं रुखसती पर बहुत रोई थी। कितने तेज हो ना तुम। मैं तुम्हें शॉपिंग की लिस्ट बता रही हूँ और तुमने मुझे बातों में लगा दिया। और भी चीजें मैंने सोची है। मैंने सोचा है कि जो कार सीट होगी ना, उसमें येलो होना चाहिए और इसमें ना मून और स्टार्स बनने चाहिए, और जो क्रिब होगा उसको भी येलो होना चाहिए, और हम वो जो डैंगली वाली चीज़ होती है ना, उसमें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार चलना चाहिए। और हम एक नर्सरी भी बनाएंगे और नर्सरी पे हम स्टार्स लगाएंगे और क्लाउड्स लगाएंगे। नानो, मुझे तो लगता था कि सिर्फ खाला सेल्फिश है, लेकिन आपकी तो दोनों बेटियां सेल्फिश हैं। अच्छा, चलो तुम कह रही हो तो ठीक ही होगा, लेकिन ऐसा क्या कर दिया दोनों ने कि खफाई हो गई तुम? आपको नहीं बताया मामा ने? क्या? नानो, मामा और पापा ना 1 हफ्ते के लिए घूमने जा रहे हैं पूरे, और अली और मुझे नहीं लेके जा रहे। अच्छा, चलो ये तो बहुत ही बुरा हुआ भाई। तो ऐसे करते हैं, तुम और अली मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी, ठीक है? नानो, आप तो पूरा गेम ही खराब कर देंगे यार। उनका भी यही प्लान है कि वो हम दोनों को आपके पास छोड़ के जाएंगे। हैं? बस आप एक काम करें, आप उन्हें मना कर दें कि आप हमें नहीं रखेंगे, सिंपल। अरे नहीं बेटा, अब ये तो नहीं कर सकती ना मैं। हाँ, पूरा साल वो तुम दोनों का ख्याल रखते हैं। हाँ, तो क्या गिफ्ट में उन्हें 1 हफ्ता नहीं दोगे तुम दोनों? बुरी बात बेटा। नानो, आप भी उनकी साइड ले रही है ना? मैंने आपको इसलिए फोन किया था कि आप उन्हें समझाएं। आप तो उल्टा मुझे समझा रही हैं। ये ठीक है, सब बड़े एक तरफ हो जाते हैं, हमारी तो किसी को भी कोई फिक्र नहीं है। आपको हंसी आ रही है ना? और हंसे, जोर जोर से हंसे। नाराज हूं मैं आपसे, बाय। अरे इरज, लो भला, सुना तुमने? मैंने रिदा को इरज कह दिया। एक और तैयार हो रही है। हाँ, इरज तुम्हारी। बड़ी मुश्किल है भाई ये बच्चे। हाँ हाँ, वो तो मना करेगा ही। मर्दों की ना खास आदत होती है, शॉपिंग से जान जाती है लोगों की। सही कह रही हैं आप। पता है, यूनिवर्सिटी टाइम में भी मेरे साथ नहीं चलता था, और जिस दिन अगर गलती से चला गया तो उसको बहुत जल्दी मची होती थी। यूनिवर्सिटी का टाइम और था रज, अब तुम उसकी बीवी हो। देखो, रूठना तुम्हारा हक है और तुम्हें मनाना उसका फर्ज है। बाजी, मैं बहुत लकी हूँ कि आप जैसी नंद मुझे मिली है। हाँ, ये तो है। बस अब मुझे ये बताओ, अब असद से रूठना कब है? फिलहाल तो नहीं, आजकल बेचारा बहुत थका हुआ आता है ऑफिस से, थक जाता है ना, इसलिए। ओए होए,
बेचारा, देखना किसी और लड़की के साथ सेट ना हो चुका हो बेचारा। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका जो भाई है ना असद, फुल मरता है मुझ पर। ओए होए, बड़ा यकीन है तुम्हें। बाजी, यकीन भी उसी ने दिया है मुझे। पता है, दुनिया में किसी चीज से मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे मालूम है चाहे कुछ भी हो जाए ना, असद हमेशा मेरा साथ देगा। फिर भी मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी, क्योंकि जितनी बड़ी खुशी तुम देने जा रही हो ना, उसके बाद अगर तुम रात के 3 बजे भी बोलो ना असद सूरज निकला हुआ है, तो वो मान जाए। डोंट वरी बाजी, आपका भाई मेरे फुल काबू। अरे है, बड़ा यकीन है। चलो भी, अल्लाह करे कि तुम लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहो। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सुबह के लिए कौन सी शर्ट निकालूं? ये नहीं यार, इनमें से नहीं, वो जो लास्ट खरीदी थी मैंने पार्टी से पहले। ब्लैक वाली। ब्लैक, ओके। सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा टिकट मैं कैंसिल करा। क्यों? भाई तुम्हारा कुछ पता नहीं है ना कि एंड मौके पे तुम मुकर जाओ जाने से। अच्छा, मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। अब अगर आपका इरादा बदल गया है, नहीं लेकर जाना चाहते, तो अलग बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा भी इरादा नहीं बदला। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अगर वहाँ जाने के बाद तुमने ये कहा ना कि मुझे बच्चे याद आ रहे हैं, या पता भूखे ना हो, खाना खाया ही नहीं खाया, लड़ तो नहीं रहे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब फिक्र तो मुझे होगी, माँ हूँ मैं उनकी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको तो बच्चों की याद ही नहीं आएगी। जी नहीं, बच्चे याद आएंगे, क्यों नहीं आएंगे मुझे भी। लेकिन कॉमन सेंस की बात है ना, जब हमारी शादी हुई तो मैं बिजी था, बिजनेस सेटल करने में लगा हुआ था। उसके बाद बच्चे हो गए, फिर हम उनके बड़े होने का इंतज़ार करते रहे। लेकिन अब तो कोई मसला नहीं है, अब घूमने फिरने में क्या है। वैसे कितनी अच्छी बात है, हम सेटल हो गए, खुश हैं, मुतमईन हैं, बच्चे हमारे बड़े हो गए, और क्या चाहिए। अरे भाई, माँ बाप को नहीं चाहिए होता, लेकिन मियाँ बीवी को तो चाहिए होता है ना। मियाँ बीवी को क्या चाहिए होता है? चंद लम्हे रोमांस के, या चंद दिन, या चंद साल, या फिर सारी जिंदगी। तो इसमें क्या मजा आता है? वैसे हम जा कहाँ रहे? बात को बदलना तो कोई आपसे सीखा, नहीं बताऊंगा। बता देना। अरे सरप्राइज है। बताए ना। नहीं बताऊंगा ना, एक दिन बताऊंगा, पर एक दिन जाने से पहले बताऊंगा। बच्चे बड़े हो गए, आप ना बड़े हो गए। बच्चे होने का, बच्चे रहने का बड़ा फायदा है। वो फायदे उठाना चाहता हूँ। और तुम्हारी अम्मी की इतनी छोटी ज़हनियत है। एक मिनट। इससे आगे तुम कुछ भी बोलो, ये बात जान लो कि तुम मेरी माँ के बारे में बात कर रही हो। अच्छा, जिस इंसान पे उन्होंने घटिया इल्जाम लगाए, वो भी मेरे बाप की जगह है। बाप की जगह है या फिर भूला न ये दिल। आपका जो भाई है ना सर, फुल मरता है मुझ पर। दुनिया में किसी चीज से मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे मालूम है चाहे कुछ भी हो जाए ना, असद हमेशा मेरा साथ देगा। जब तक मैं इधर से बात नहीं कर एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। डोंट वरी बाजी, आपका भाई मेरे फुल का। आप ही इतने मजे मजे की चीजें थी, मेरा दिल चाह रहा था पूरा स्टोर खरीद लूं मैं। अरे रज, मैंने मना किया था ना, बच्चों के इतने सारे कपड़े नहीं लेते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं और कपड़े ज़ाया हो जाते हैं, बच्चे जल्दी बड़े होते हैं। स्टूपिड। पहले बताना चाहिए था ना, अब तो मैंने खरीद लिया। अच्छा चलो, सही किया। टॉयज लिए?
अभी क्या बताऊं, इतने प्यारे प्यारे टॉयज थे, मेरा दिल चाह रहा था मैं ही उनके साथ खेलना शुरू हो जाऊं। एक सेकंड आप ही होल्ड करिएगा। हेलो इरज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे क्या तुम्हें मिला लिया? अम्मी आपने मुझे ही कॉल मिलाई है। तो सबा आई हुई है क्या तुम्हारे पास? नहीं अम्मी, मैं अपने घर पे हूँ। इरज ने आपको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया हुआ है। अम्मी आप ही ठीक कह रही हैं, हम कॉन्फ्रेंस कॉल पे हैं, सब अपने ही अपने घर पे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो खैर, ये बताओ तुमने खाना ठीक से खाया बेटा? खा लिया खाना, एंड डोंट वरी, आपके सारे एडवाइसेस पे मैं पूरी तरीके से अमल कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि हर चीज़ बहुत स्पेशल हो गई है, बहुत खूबसूरत एहसास है, ऐसा लग रहा है जैसे सारी दुनिया मेरी है। इसीलिए तो माँ को खुदा का दूसरा रूप कहते हैं ना, इसीलिए इस रिश्ते की अजमत तमाम रिश्तों से बढ़कर है बेटा। आप ही, आपको भी पहली बार ऐसे ही फील हुआ था क्या? जिंदगी यूं तुझे हेलो कभी सोचा नहीं, अम्मी शायद आप ही की लाइन ड्रॉप हो गई। उस तरह जैसे चाहा नहीं, क्या पता जो हुआ क्यों हुआ, रोया ना ये दिल, रोया ना ये दिल, बीती हुई बातों पर रोया ना ये दिल। अच्छे है ना? पता है पूरे 5 घंटे मैंने शॉपिंग की, अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी रह गई हैं, बाद में लूंगी। अच्छा है ना? ये वाला देखो, क्यूट है? अच्छा। असद हद होती है, इतनी मोहब्बत से मैंने एक एक चीज सेलेक्ट की है, और बाजी भी इतना थक गई मेरे साथ घूम घूम के, और तुम सिर्फ अच्छा कह रहे हो, तारीफ भी ज्यादा नहीं कर सकते हो। वैसे शायद तुमने नोट नहीं किया, लेकिन मैं सारी चीजें बॉय की लेकर आई हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हें वारिस शारिस देना है, इसलिए क्योंकि मुझे पता होता है कि जो बॉय होता है ना, वो मामा से ज्यादा क्लोज होता है, और जो बेटी होती है वो पापा से ज्यादा क्लोज होती है। तो मुझे बॉय चाहिए ताकि मैं उसके साथ मिलकर तुम्हें खूब तंग करूं। लेकिन तुम भी तो बेटी हो ना, तुम भी तो क्लोज हो अपनी अम्मी से। मेरी सिचुएशन तो डिफरेंट थी ना, अब वो तो थे ही नहीं। कभी पूछा नहीं उनके बारे में? जब मैं छोटी थी तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, और फिर जब मैं बड़ी हुई तो मैंने सोचा कि अम्मी ने मुझे बाप जैसा भी प्यार दिया, तो मैं क्यों पूछूं उनको तकलीफ मुझे। इरज, तुम्हें नहीं लगता कि अपने अब्बू का नाम पूछ के तुमने ज्यादती की उनके साथ? असद, मैं 6-7 महीने की थी जब अब्बू का इंतकाल हुआ था, और तुम क्यों इतने सेंटी हो रहे हो? तुम्हें बेटी चाहिए ना, ठीक है मैं बेटी के लिए दुआ मांग लूं। असद रुको,
शायद तुम्हारी और मेरी आज ही आखिरी मुलाकात है। क्योंकि जब तुम ऑफिस से वापस घर आओगे ना, मैं एक घर छोड़ के जा चुकी हूँ। आप ये क्या कह रही हैं? तुमने वक्त मांगा था ना, मैंने दिया, लेकिन अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सच है कि नीरज और तुम्हारी शादी में मैं सबसे बड़ी मुखालिफ थी, मगर मैंने उस लड़की को इस घर की बहू की हैसियत से कबूल किया सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। और तुमने क्या किया? हाँ, तुमने अपनी माँ और अपनी जवान बहन दोनों की इज्जत को खाक में मिला दिया। तुमने सोचा कि लोग क्या कहेंगे? तुम्हें अपने मरे हुए बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं। लोग तुम्हारे बाप की इज्जत पे उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा तो जैसे खून सफेद हो गया। हाँ, मगर मैं इस घर की इज्जत पर और अपने शौहर की इज्जत पर बट्टा बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरा कोई खून सफेद नहीं है, और ना ही मैं इस घर की इज्जत पे आंच आने दूंगा। आप समझने की कोशिश नहीं कर रही, ये आसान नहीं है। इरिज मेरी बीवी, मेरे होने वाले बच्चे की माँ है, और वैसे भी इसका क्या सबूत है? ये जो आपने सुना है वो सच है? अच्छा, सच सुनना है ना? चलो, तुम सच सुनना चाहते हो ना? चलो। ये कैसे, क्या कर रही हैं आप? साथ चलो मेरे, मैं तुम्हें जकिया के घर लेकर जाती हूँ। हाँ, 20 साल से जानती है वो इन लोगों को, वो तुम्हें सच बताएगी। लेकिन तुम क्यों जाओगे? तुम नहीं जाओगे मेरे साथ, क्योंकि तुम्हें मुझ पे, लोगों पर, किसी पे यकीन नहीं है। कि अपनी झूठी बीवी की मोहब्बत में अंधे हो गए हो तुम। मेरी एक बात कान खोलकर सुनो, इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर वो लड़की। फैसला तुम्हें करना है। नहीं नहीं, आप दोनों को पूरा हक है रोमांस करने का। खूब एंजॉय करिएगा, लेकिन वापसी में मेरे लिए एक बहुत महंगा सा गिफ्ट लेकर आइएगा, ठीक है? चले एंजॉय, अल्लाह हाफिज। किससे बात कर रही थी? फैसल भाई से। आप ही और फैसल भाई घूमने जा रहे हैं ना? ऑफिस से फोन किया था उसने। वैसे कितनी अजीब बात है ना, वो जब यहाँ पर मिलने के लिए आता है तो सबा के बगैर आता है, और जब फोन करता है तो ऑफिस से करता है, और जिन टाइमिंग्स में फोन करता है उन टाइमिंग्स में हसद ऑफिस गया हुआ होता है। आप कहना क्या चाह रही हैं? यही कहना चाह रही हूँ कि ये बहनोई और साली का रिश्ता वैसे कितना निराला रिश्ता है। आपको कोई हक नहीं है कि... मुझे पूरा हक है। और सुनो, वैसे जो भी सही, तुम इस घर में रह रही हो, और जब तक तुम इस घर में हो हमारी इज्जत हो। किस इज्जत की बात कर रही हैं आप? इज्जत के लिए दिल का कबूलना बहुत जरूरी होता है, और आपने तो दिल से मुझे कबूला ही नहीं है। वैसे कबूल तो तुम्हें उन लोगों ने भी नहीं किया जिन्हें करना चाहिए था, और तुम इज्जत और एहतराम की बातें कर रही हो। तुम जैसी लड़की के मुंह से ये बातें जेब नहीं देती। अब आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। तुम मुझे मेरी हद बताओगी? हाँ, तुम बताओगी कि मेरी हद क्या है? तुम शुक्र करो कि मैं अपनी हद से आगे नहीं बढ़ गई, और अगर मैंने ऐसा किया होता तो तुम किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। शर्म और हया औरत का जेवर होता है, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, क्योंकि तुम तो इस जेवर से आ रही हो। खैर, फिलहाल तुम इस जेवर से काम चलाओ। इज्जत और शर्म।
सर मैं तुम्हें कितनी देर से फोन कर रही हूँ, तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? ऑफिस में काम था। ऐसा क्या काम था? पहले भी तो मेरा फोन उठाते थे, आज क्यों नहीं उठाया? क्या बात है, क्यों रो रही हो? क्योंकि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती है सर। ठीक है, मैंने तुमसे शादी की, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मुझसे जुड़े हर रिश्ते पे घटिया घटिया इल्जाम लगाए जाए और मैं बर्दाश्त करती रहूं। कैसा इल्जाम? क्या हुआ है? असद, तुम्हें मुझ पे भरोसा है? असद, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हें मुझ पे भरोसा है या नहीं? आखिर बात क्या हुई है ये तो बताओ। मैं फोन पर फैसल भाई से बात कर रही थी और तुम्हारी अम्मी की इतनी छोटी ज़हनियत है। एक मिनट। इससे आगे तुम कुछ भी बोलो, ये बात जान लो कि तुम मेरी माँ के बारे में बात कर रही हो। अच्छा, जिस इंसान पे उन्होंने घटिया इल्जाम लगाए वो भी मेरे बाप की जगह है। बाप की जगह है या फिर सोतेला बाप है? बोलो, जवाब दो। वो तुम्हारा सोतेला बाप है या नहीं? क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूं मैं, तुम्हारा सोतेला बाप है। और जिस औरत को तुम मां कहती हो वो तुम्हारी नानी है, और जिसे तुम आप ही कहती हो वो असल में तुम्हारी मां है। मैं तुम पे बहुत यकीन रखता था, लेकिन तुमने मेरे एतमाद को चकनाचूर कर दिया। आखिर क्यों? ये झूठ है सर। ये सच है। इतना बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ। किस बात की सजा दी तुमने? कि मैंने तुमसे मोहब्बत किया। अरे ये एक बार कह दिया होता मुझसे, मैं सारी दुनिया के सामने खड़ा हो जाता तुम्हारे लिए। लेकिन नहीं, मैं ऐसी औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता जिसे ये तक नहीं पता कि उसका कोई बाप है भी या नहीं। मैं तुम्हें यहां पे एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें यहां से अभी इसी वक्त इस घर से जाना होगा। तुम्हें इस हालत में तलाक नहीं दे सकता, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, एक पल भी नहीं। सर, जरूर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लिसन प्लीज, हम बैठकर बात करते हैं। असद, हम बैठकर बात करते हैं, प्लीज बातें क्लियर करो मुझसे। बातें सच्ची असद प्लीज। मेरी माँ ने जो बातें की, असद प्लीज मेरी सब में जो बातें की सब सच थी। प्लीज काम डाउन, जस्ट लिसन टू मी प्लीज। असद, मैं नहीं जाऊंगी। असद प्लीज मेरी बात सुनो यार। मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज मेरी बात सुनो असद। प्लीज, मेरा कसूर क्या है मुझे इतना तो बताओ। प्लीज मेरी बात। असद, उसका हाथ छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? ठीक कर रहा है वो। एक इज्जतदार बाप के इज्जतदार बेटे को करना चाहिए। असद प्लीज मुझे ना निकालो, प्लीज। तुम्हारे घर पर जाओ यहाँ से, जाओ। अजनबी अजनबी आशिनाई लगे, क्यों वफा भी हमें बेवफाई लगे। आरज़ू क्या करें, क्या गिला, भूला न ये दिल। मैं एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारूं जिसे ये तक नहीं पता कि वो किसकी औलाद है। मेरा बाप कौन था? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मेरा बाप कौन था? इस घर की हर शय गवाह है कि मैं तुम्हारी माँ हो, तुम मेरी बेटी हो। क्या आपने माँ होने के सारे हुकूक अदा किए? आज के दौर में कौन किसी के बच्चे पालता है? भूला न ये दिल, भूला न ये दिल, भूला न ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला न ये दिल। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है, क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है।